नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कैसे अपने कारोबार को बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल भी होते हैं और हम में से कई लोगों के सामने ये दिक्कत आती भी है, जिससे वो लोग अपने कारोबार को बड़ा नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आज उन्हीं के लिए हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप अपने बिजनेस के कुछ अंदरूनी हिस्से में इंप्रूव करेंगे या कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है, जिसके बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जबकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उन चीजों को भली भांति कैसे कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सके और आप अपना नाम और अपना बिजनेस पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा करें। व्यापार को बड़ा बनाने के लिए 4 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दोस्तों, जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ दस्तावेज यानी कि कुछ कागजी काम करने होते हैं। जैसे उसमें हमें अपने बिजनेस का नाम रखना होता है, कंपनी का नाम रखना होता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम आपको नीचे विस्तृत जानकारी के साथ बताने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। व्यापार का नाम रखना। कोई भी बिजनेस हो, बड़ा या छोटा, उस कारोबार का हमें नाम रखना होता है। जब हम अपना खुद का व्यापार शुरू कर रहे होते हैं तो हमें बेहद जरूरी होता है कि उसका एक सही और दूसरों से अलग नाम रखें। जब आप अपने बिजनेस का नाम फाइनल कर लेते हैं तो उसे रजिस्टर्ड करना ना भूलें, क्योंकि आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे और आप उसे रजिस्टर्ड करने जाएं तो हो सकता है कि कोई आपसे पहले उस नाम को ले चुका है। व्यापार चिन्ह, लोगो। आपके बिजनेस का लोगो ये बहुत ही बेहद जरूरी हिस्सा आपके व्यवसाय का। जब आप अपना बिजनेस शुरू करें तो उसका लोगो सबसे पहले बनवाएं और फाइनल करके उसका ट्रेडमार्क ले लें, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया किंतु लोगो का ट्रेडमार्क नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि बाजार में रोज हजारों बिजनेस आते हैं और उन्हें लोग रजिस्टर्ड करा देते हैं। अगर जो लोगो आप रखना चाह रहे हैं पहले से ही वह किसी ने रजिस्टर्ड कराया हुआ है, उसका ट्रेडमार्क ले लिया है, तो आपको वो लोगो नहीं मिलेगा। इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे, लोगो ट्रेडमार्क कराना बिल्कुल ना भूलें। कंपनी पंजीकृत कराएं। बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के साथ साथ आपको अपने कारोबार की पेरेंट कंपनी को भी रजिस्टर पंजीकृत कराना बेहद जरूरी है। नंबर 2, प्रोटेक्ट योर की एम्प्लॉइज। प्रमुख कर्मचारियों को सुरक्षित रखें। दोस्तों, किसी भी कंपनी में या किसी भी कारोबार में कुछ ऐसे प्रमुख कर्मचारी होते हैं जो आपके बिजनेस, आपके कारोबार की बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, जिन्हें आप की एम्प्लॉइज कह सकते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उन्हें सुरक्षित नहीं किया तो शायद आपके प्रतियोगी कंपेटिटर्स उन्हें अच्छा ऑफर देकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी कुछ जानकारी हम आपको नीचे देने जा रहे हैं। नियमित रूप से संपर्क करें। जो आपकी बिजनेस के, आपकी कंपनी के प्रमुख कर्मचारी होते हैं, आप उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहें, उनसे बात करते रहें, जिससे कि आपको जानकारी रहे कि आपके प्रमुख कर्मचारी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जब इंसान को दिक्कत आती है तो वह उसके समाधान ढूंढने लगता है। तो इसीलिए जब भी आपके कर्मचारी को दिक्कत आए है तो उन्हें समाधान देने की कोशिश करें। ऐसा करने से वह आपके प्रति लॉयल रहेंगे। विशेष लाभ दें। अपने बिजनेस के प्रमुख कर्मचारी को कुछ विशेष तरह के लाभ दें जो अन्य कर्मचारियों को नहीं देते। जैसे आप उन्हें एक ऐसी अथॉरिटी दें जिससे कि वह यह महसूस करें कि वह एक ऑनर की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें कोई भी फैसला लेने के लिए किसी से कोई परमिशन की जरूरत ना पड़े। आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी पॉलिसी के अनुसार कंपनी के शेयर में कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका उन्हें सही फल मिल रहा है। नंबर 3, प्रोटेक्ट योर की कस्टमर्स। प्रमुख ग्राहकों को सुरक्षित रखें। जिस तरह से आप अपने प्रमुख कर्मचारी को सुरक्षित रखते हैं,
ठीक उसी प्रकार अपने बिजनेस कारोबार के विशेष ग्राहकों को भी सुरक्षित करें, क्योंकि आपके व्यवसाय का 80% मुनाफा आपके 20% ग्राहक से आता है। इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर सर्विस पर ध्यान दें कि आपके कस्टमर के पास तक आपकी सर्विस किस तरह जा रही है और कस्टमर को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको समझने की आप कोशिश करें। ग्राहकों को कुछ ऑफर देना शुरू करें जिससे कि आपका ग्राहक नियमित ग्राहक बन जाए और आप ही की कंपनी से सामान खरीदे। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर डेटा। डेटा को सुरक्षित रखें। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने का यह भी एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप भी अपने बिजनेस का डाटा सुरक्षित रखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह का डाटा को सुरक्षित रखना है और आप इसे कैसे रख सकते हैं। फोन नंबर। आज की डेट में किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर सबसे अहम चीज होती है जल्दी से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जमाना आता जा रहा है उस हिसाब से लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल नंबर एक ऐसा एड्रेस हो गया है कि आदमी हर समय इस पर मिलता है। आप अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का मोबाइल नंबर सुरक्षित करें, जिससे कि भविष्य में कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे संपर्क कर सकें। ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी किसी से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किंतु ईमेल आईडी से आप अपनी बात को लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति भी आपकी इस ईमेल को पढ़ने के बाद रिप्लाई करें या ना करें, ये एक अलग बात होती है, किंतु आपने रिटेन में एक इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाई है। अपने ग्राहक और अपने एम्प्लॉय की ईमेल आईडी को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.